अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और वो भी क्यों, इनफैक्ट गुड मॉर्निंग टू मी एज़ वेल। क्योंकि जिस तरह से फ़ैज़ान ने हमें इतना सख्त डराया और ये सिचुएशन हुई हमारे साथ और हम इतने पैनिक हुए हैं और इतनी मुसीबत आई है और इतना हम लोग ने मुश्किल टाइम को फ़ेस किया है। और आफ्टर 20 ईयर्स के कभी मुझे ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान आके मुझे कभी ऐसे भागम भाग पड़ी हो। तो मैं बहुत परेशान हुई थी, लिटरली आई वाज़ वेरी स्केर्ड। और स्पेशली जब डॉक्टर्स आपको बिल्कुल भी बहुत बुरे तरह से ट्रीट करते हैं और जी वो इतना अब गलत बातें करते हैं। अल्लाह माफ़ करे किसी के बच्चों के लिए ऐसे कह देना एकदम से कि जी अब उंगली काट देंगे तो ध्यान रखिएगा, तो ये होगा तो होगा, और उसके बाद अब जब दूसरे डॉक्टर्स के पास जाएं तो सब ठीक है। तो जी ये व्लॉग है मेरा फ़ैज़ान की चोट लगने से पहले मैं बच्चों को लेके ये यहाँ पे आई थिंक सी व्यू की साइड पे जो डॉल्मेन मॉल है जिसमें हाइपर स्टार है, हम वहाँ बच्चों को लेके गए थे उनको घुमाने फिराने के लिए। बट हम उधर प्ले एरिया और सॉफ्ट प्ले एरिया भी है वहाँ पे मेरे ख्याल में, तो वहाँ तो हम नहीं गए। बट हमने कहा चलो बच्चों को एंटरटेन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हैं। तो बुरहान को क्रॉक्स भी लेने थे अपने, तो उसके लिए भी हम गए। और फिर आपको पता है छोटे छोटे बच्चों के शौक़ पूरे करने होते हैं, तो वो जब आपको जगह जगह पे रुकना होता है। तो मैंने पहले ही इनसे कमिटमेंट ले ली थी कि जी आप लोग प्रॉमिस करें कि आप लोग शील्ड भी पहनेंगे, मास्क भी पहनेंगे और सैनिटाइज़र एवरी आफ्टर हाफ एन आवर आप लोग यूज़ करोगे तो देन आई विल टेक यू आउटसाइड। तो हम यहाँ बच्चे कज़न सब मिलकर आए हैं और यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। मैंने आज बड़े अरसे के बाद फ्रूट ये चना चाट, नॉट फ्रूट चाट, और हलीम खाई है और साथ थोड़ा सा चाइनीज़ भी मैंने टेस्ट किया और बड़ा मज़ा आ रहा था। और साथ में स्ट्रॉबेरी लस्सी, यस। इस दफ़ा मैंगो लस्सी नहीं थी उनके पास। मैंने पूछा कि हर जगह मैंगो मोस्ट ऑफ़ द टाइम को मिल जाती है ईजीली, बट ये कि ये थी स्ट्रॉबेरी लस्सी। और बच्चों ने ली थोड़ी थोड़ी कैंडीज़, क्योंकि मैं बच्चों को बिल्कुल कैंडीज़ नहीं देती, आपको पता है। और हर फ्राइडे एक चॉकलेट दे देती हूँ, बट अब तो फैज़ान को बिल्कुल मना कर दिया मैंने। चॉकलेट्स बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम खिलाई है। ये मेरे ख्याल में स्वीट इनटेक फैज़ान की आखिरी टाइम थी जिसमें शुगर इनटेक आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने फ़ैज़ान को ऑब्ज़र्व किया और अब यही देखा है कि जब से फ़ैज़ान थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये बहुत हाइपर एक्टिव है। और इस पे भी मुझे लगता है एक पूरी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चे जो हैं उनको आपने टैकल कैसे करना है। चोट लगी भी इसी वजह से है। और यहाँ पे मैंने ये जे डॉट का एक परफ्यूम लिया है, क्योंकि जे डॉट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया एंड आई डोंट नो अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, बट आई हैव सीन सो मेनी ऑफ देयर क्रीम, लिप्स एंड फाउंडेशंस and BB cream which I really liked it, but because of my children's I couldn't buy. So this is the first time I bought this perfume. Let's see if it's good. I will definitely share it with you. फैज़ान ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। खैर तंग ये यहीं से ही शुरू कर देता है, या मॉल्स में जाता था पहले, प्ले एरियाज़ वगैरह में जाता है दुबई वगैरह में, तो वो फिर वहाँ पे खेलता रहता है। और अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में मुझे फॉलो किया तो मैं और मेरे हस्बैंड इसी टर्न्स लगा के जो है इंजॉय करते हैं। तो एक घर पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी, बड़ी वही नॉर्मल डालडा का ये मैंने ऑयल अब यूज़ कर रही हूँ, जो मैं बड़े पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल हम करते थे। और बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि ये आराम से दही के साथ खा लेते हैं, और मैं पाए के साथ खा रही हूँ कि मुझे पाए बहुत पसंद है। तो लकीली घर में पाए बने थे तो मैंने उसके साथ एंजॉय किया इसको। अब ये है कि क्लोज़ेट भी गंदी है। तो जी बात हो रही थी हमारी फ़ैज़ान की हाइपर एक्टिव जो है, तो मुझे किसी ने बताया कि आप होम्योपैथिक के पास जाओ, उसमें बच्चों के लिए मेडिसिन होती हैं। और अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें, क्योंकि फिर ये हुआ कि जब फ़ैज़ान को चोट लग गई और वो ठीक हो गया और फिर मैंने रोज़ा माना था, तो मैंने फटाफट रोज़ा रख लिया ताकि नेक्स्ट जब ये फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे जो अभी लास्ट गुजरा था, कि जब आ रहा होगा कमिंग फ्राइडे तो मैं जो हूँ फटाफट रोज़ा रख लूँगी ताकि मेरे सर से बोझ उतर जाएगा कि अल्लाह पाक ने मेरे। तो जी फ़ैज़ान की चोट को लेके हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और स्पेशली ये कि मेरे फादर आए हुए थे, जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस व्लॉग में भी शेयर किया था कि वो घर आए थे केक लेके। तो हम उनको लंच पे लेकर आए थे क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद की, और वो मेरे फ़ैज़ान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और मेरा फ़ैज़ान भी उनके साथ बहुत अटैच है। सारा हो जाता है बच्चों का, फिर वो दूर नहीं जाना चाहते। तो हम जब भी पाकिस्तान आते हैं तो बच्चे जो हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी नाना नानी, बट अनफॉर्चुनेटली दादा तो नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बट जो है दादी हैं। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, प्यार होता है कि ये तो नेचुरल ब्लड का रिलेशन ही ऐसा है ना। तो फादर मेरे पहले ही कह रहे थे इसका ख्याल रखना, तुम यहाँ आई हुई हो तो अब देखना, ध्यान रखना इसका। तो जी यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चाइना टाउन से हम लंच करके निकले और फादर की मेरी फ़्लाइट थी, वो चले गए। और ये घर का एरिया है जहाँ पे यहाँ पे ऊपर बच्चे आराम से खेलते हैं, इनका प्ले एरिया पूरा बना हुआ है, और साथ ही जिम है और लाइब्रेरी है।
वो किसी वक्त मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट मुझे हमेशा स्टेयर्स से बहुत डर लगता है और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कभी फ़ैज़ान तुम गिर ना जाना, या नीचे ड्राइंग रूम भी नज़र आ रहा होता है तो, बट बच्चे बड़े हैं, सबके बच्चे बड़े हैं, तो दे माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड, लाइक इंटेलिजेंट हैं, सुनते हैं, बात को समझते हैं, तो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि भाई हमें यहाँ पे कहीं करीब नहीं जाना। बट आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग कि फ़ैज़ान उंगली दे दे। How? From the door. You hit the door or the door hit you? आ गई है। और उसके बाद मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि हम डॉक्टर के पास गए, फिर हम लोग AO क्लिनिक नाज़माबाद गए, क्लिनिक हुए, और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी रोज़ा लेकिन अफ्तारी। लेकिन ये है कि ख़ुशी के साथ इसलिए रखा कि फ़ैज़ान बहुत ज़्यादा रिकवर कर गया था और अब मेरा दिल खुश था, रो रो के मेरा बहुत बुरा हाल था, बट अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक। सो इफ़ यू गाइज आर रियली वरीड, लाइक ऑल द मदर्स हु आर वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रन, स्पेशली जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं और थोड़ी सी अपनी माओ की नहीं सुनते और डैडी से डरते हैं, जैसे कि मेरा फ़ैज़ान है। सो आई एम गिविंग ऑल द डिटेल्स एंड द डिटेल्स इज़ ऑन द मेडिसिन, यू कैन सी, यू कैन रीड, एंड इफ़ यू ट्रस्ट then the way I am trying on my son, आप भी कर सकते हैं। I can give you the address also from where I got it, but thank God ये मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि रोज़ बच्चों के पीछे भागना और उनको ये कहना कि किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा तो आपको ये कि मेहनत तो करनी पड़ती है इस उम्र में। यू नो आई हैव स्टॉप वर्किंग जस्ट बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रंस। तो अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चे की टेक केयर के लिए उसके पीछे भागते हैं। और बच्चा हो फ़ैज़ान जैसा माशाल्लाह माशाल्लाह हाइपर एक्टिव, एंड फरहान बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बहुत सुनता है। और इतनी परेशानी देखने के बाद तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं ये होम्योपैथिक की मेडिसिन डिसाइड कर लिया कि मैं जूस करके यूज़ करूँगी, देखती हूँ क्या होता है। तो मैंने डिटेल्स में उनसे बात भी की है, बट लेट्स सी, उन्होंने कहा था आपको 20 डेज़ में ही इसका फ़र्क नज़र आएगा। छोटी सी स्वीट टैबलेट्स हैं वो, लाइक थ्राइस अ डे आपने देनी है, 2 ईच, लाइक टू ईच टाइम पे, 2 टैबलेट्स ईच टाइम एंड थ्राइस अ डे, एंड देन विल सी। आज कोई 3 दिन है फ़ैज़ान को देते हुए, और उसकी शुगर इनटेक मैंने बिल्कुल कम कर दी है। तो मैंने बजाय कि कोई चीज़ और मैं इस व्लॉग में बताऊँ, मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं जो तो बहुत तंग करते हैं और थोड़े से ऐसे हाइपर हैं, तो पहले तो सबसे पहले उनकी शुगर कट डाउन करें। उनकी ज़िंदगी से जूसेस और ओरियोज़ और चॉकलेट्स, जो कि मैं पहले ही नहीं देती थी, बट वो फ्राइडे के फ्राइडे भी जो देती थी, तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं दे रही। बट मॉर्निंग में अगर उसको क्रेविंग होती है, क्योंकि शुगर की भी क्रेविंग होती है, तो आप एक फ्रेंच टोस्ट या पैनकेक पे थोड़ा सा सीरम लगा के वो क्रेविंग पूरी करें। और फिर पूरा दिन आपने उसको किसी तरीके से भी समहाउ टैकल करना है बच्चे को, और कुछ नहीं देना। अब मेरा रोज़ा है और रोज़ा खुल रहा है और सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया, बस यही कहा है कि मैं इस पे व्लॉग भी बनाऊँगी। बट मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि जो फ़ैज़ान के साथ हुआ और उसके पहले मैंने जो जो हम लोग घूमे गए, और इस तरह से सुबह से मेरे डैडी की फ़्लाइट थी और उनको लंच पे लेके गए, और शाम को एकदम से फ़ैज़ान के साथ ये हुआ, एंड देन वी वेंट टू डॉक्टर ऑल्सो। सो आई होप किसी के साथ ना हो, किसी भी माँ को इतनी परेशानी अपने बच्चे को लेके ना हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव और पोजेसिव होती हैं। तो और फिर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चोट लग जाना और उससे ज़्यादा परेशानी होना। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ जस्ट कीप मी एंड माई फैमिली इन योर दुआ, क्योंकि दुआ ही चाहिए होती है, क्योंकि यही चीज़ ज़रूरी है जो मैंने अब देखा है इस दफ़ा, ये जो एक्सपीरियंस मैंने चोट की है फ़ैज़ान की, कि आई डोंट नीड एनी थिंग, जस्ट दुआ। सो मिलेंगे नए ब्लॉग में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।